तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पीआर नॉलेज सेंटर। तो आज हम करेंगे विशेषण जो कि 39 नंबर का टेस्ट है हिंदी का। इसके पहले बहुत सारे टेस्ट करवाए गए हैं, मैंने कहा है 50-60 टेस्ट, तो वैसे तो 100 टेस्ट के नियर अबाउट हो चुका है। तो आप हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करिए, प्ले लिस्ट बनाए, सारे टेस्ट देखिए। ये डिकोड एग्जाम का जिसके 60-70 टेस्ट हैं, बाकी सब तो DIS GS वर्ड सबका टेस्ट भी करवाया गया है। तो आप हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करें और टेस्ट अपना दें, और UPPCS हो या UPSC सब कुछ तैयारी करते रहे। अब हम करेंगे हिंदी का। तो हिंदी का पूरा टेस्ट करेंगे, 100 क्वेश्चन, विशेष विशेषण समान हिंदी। पेज नंबर 2 है, पहला आपने किया था क्या था वो था शायद, वो था याद नहीं आ रहा अभी मुझे। हाँ, तत्व था। चलिए करते हैं। पहला है प्रांजल की पुस्तक पुरानी, इस वाक्य में पुस्तक क्या है? तो पुस्तक है विशेष। विशेष पता है ना, जो जिसकी बारे में विशेषताएं बताई जाती हैं। प्रांजल की पुस्तक पुरानी, इस वाक्य में पुस्तक शब्द विशेष है, पुस्तक पुस्तकीय होता है। और निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष है? आस्कित, पुरस्कार, सामरिक, और तो पुरस्कार जो है वह विशेष है। तो आकर्षण का आकृष्ट होता है, पुरस्कार का पुरस्कृत होता है, और समर का सामरिक होता है विशेषण, और ताम्र का सामरिक, दया का दयालु। वह नौकर नहीं आया वाक्य में वह कौन सा विशेषण है? तो वह जो है सार्वनामिक विशेषण है। सार्वनामिक विशेषण पता है ना, वो जो संज्ञा से पहले प्रयोग होकर उस संज्ञा शब्द की विशेषता बताता है। जैसे मैं, तू के अतिरिक्त अन्य सभी सर्वनाम किसी संज्ञा के पहले आते हैं। वो मकान गिर जाएगा, ये पुस्तक अच्छी है, वे लोग मूर्ख हैं, वो कौन व्यक्ति जा रहा है, ये सब सर्वनाम विशेषण है। मैं वहां अवश्य आऊंगा वाक्य में रेखांकित शब्द किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? तो रेखांकित जो है वह निश्चयवाचक क्रिया विशेषण। तो अवश्य निश्चयवाचक क्रिया विशेषण है। तो निश्चयवाचक क्रिया विशेषण की विशेषता ये होती है कि क्रिया विशेषण शब्द का प्रयोग होते हैं जब जब हमें कोई निश्चय व्यक्त करना होता है, अर्थात जो शब्द क्रिया में निश्चय संबंधी विशेषता को प्रकट करें उन्हें निश्चयवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे अवश्य, बेशक, सचमुच, वास्तव, निस्संदेह, सच ही, जरूर, और अलबत्ता, यथार्थ में, दरअसल आदि है। मैं वहां अवश्य आऊंगा प्रति निस्संदेह सफल होगा। ठीक है। इनमें संख्यावाचक विशेषण कौन सा है? तो वह है 5। 5 संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण जिन विशेषण शब्दों से संख्या या सर्वनाम की संख्या का बोध हो, वह संख्यावाचक विशेषण होते हैं। जैसे 4 दिन, 5 घर, 10 दिशा, कुछ व्यक्ति, सब कोई। संख्यावाचक विशेषण के भेद हैं। संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक एक विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध होता है। उदाहरण, 1 कार, 2 कमरे, 3 लड़के, 5 कुत्ते आदि। अनिश्चित संख्यावाचक होता है, इस विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की संख्या निश्चित रूप से ज्ञात नहीं होती है। कुछ लोग, हर एक व्यक्ति, सब लोग, और कई व्यक्ति। निश्चित संख्यावाचक विशेषण के भेद एवं उदाहरण हैं। गणनावाचक विशेषण है 1, 2, 3, सवा, ढाई, 3.5। इसके भी 2 भेद हैं। एक पूर्णांक बोधक है 1, 2, 3, 5, 8, और अपूर्णांक है सवा, ढाई, 3.5, पौने 5। क्रमवाचक विशेषण पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां आदि है। आवृत्तिवाचक विशेषण है दूना, तिगुना, चौथा, चौगुना, ढाई गुना, 10 गुना। समुदायवाचक दोनों, तीनों, चारों, आठों ऐसा है। और प्रत्येक वाचक हर एक, दो दो, सवा सवा, प्रत्येक, ये सब होता है। भावना अति सुंदर लड़की है, प्रति विशेषण पहचान कीजिए, तो उसमें होगा अति। ठीक है। विशेषण की भी विशेषताएं बताने वाले शब्द को प्रविशेषण कहते हैं। प्रश्नगत वाक्य में अति जो है प्रविशेषण है। प्रविशेषण के क्रिया विशेषण की विशेषताएं बताने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। श्याम अत्यंत निर्धन है, अत्यंत प्रविशेषण है। छत्री बड़े साहसी होते हैं, बड़े प्रविशेषण होते हैं। अर्चना अत्यधिक सुंदर है, अत्यधिक प्रविशेषण है। कौन सा वाक्य में विधेय विशेषण का उदाहरण है? तो वह है मेरी गाय सीधी है। तो जो विशेषण विशेष और क्रिया के बीच आए विधेय विशेषण कहलाते हैं। वाक्य में विधेय विशेषण है, जबकि शेष में विशेष्य विशेषण है। इसमें विशेषण शब्द विशेष के बाद आता है। जैसे मेरा कुत्ता काला है, कुत्ता विशेष है, काला विशेषण है। मेरा लड़का आलसी है, तो विशेष आलसी देख सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल है। इनमें संकेतवाचक विशेषण वाले वाक्य की पहचान कीजिए। इस किताब को जरूर पढ़िए। तो इस जो है संकेतवाचक है,
जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की ओर संकेत करते हैं या जो शब्द सर्वनाम होते हैं वे भी किसी संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता को प्रकट करें, उन्हें संकेतवाचक या सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। ला 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 हो गया, ठीक है। दूसरे शब्दों में मैं, तू, वह के सिवा अन्य सर्वनाम शब्द किसी संज्ञा के पहले आते हैं, ठीक है। मीठा सेब में पीठा किस कोटि का विशेषण है? तो यह है गुणवाचक। तो मीठा सेब में मीठा गुणवाचक विशेषण है, सीधी बात है। एक शुद्ध विशेष विशेषण युग्म कौन सा है? तो है गे ग्रस्त। ये ग्रस्त विशेषण विशेषण की दृष्टि में गलत युग्म है। ये दोनों शब्द विशेषण है। गे होगा गायन का, ग्रस्त होगा ग्रास का। कौन सा एक सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण है? तो वह मकान गिर गया, तो वह जो है सार्वनामिक है। भी आपको विशेषताएं बताई गई हैं। वे कब गए वाक्य में विशेषण कौन सा है? तो कालवाचक विशेषण है। वह कब गए पूछ रहा है समय के बारे में, तो कालवाचक हो गया। तो जो काल का बोध कराता है उसे कालवाचक विशेषण कहते हैं। तो जैसे इसमें कुछ एग्जाम्पल, आजकल, अभी, तुरंत, रात भर, दिन भर, हर बार, कई बार, नित्य, कब, यदा, कदा, हमेशा, तभी, तत्काल, निरंतर, शीघ्र, पूर्व, पीछे, घड़ी घड़ी, तत्पश्चात, तदंतर, कल, फिर, कभी, प्रतिदिन, दिन भर, आज, परसों, सदा, लगातार, अभी अभी, प्रतिदिन, बार बार, पहले, ये सब कालवाचक है। निम्नलिखित में से शब्द विशेषण नहीं है तो आश्रय शब्द विशेषण नहीं है। विशेष विशेषण देखते हैं। आश्रय का हो जाएगा आश्रित। तो अंक का अंकित होगा, अंकन का अंकित होगा, अज्ञान का अज्ञानी होगा, अनुभव का अनुभवी होगा। इनमें से खेलना शब्द बना विशेषण है किससे? खिलाड़ी से। खेलना शब्द विशेषण है खिलाड़ी, विशेष खेलना शब्द से बना विशेषण खिलाड़ी होगा। विशेष विशेषण देखेंगे कृपा, कृपालु, दया, दयालु, धर्म, धार्मिक। काली गाय खड़ी है वाक्य विशेषण है, तो इसमें काली है गुणवाचक विशेषण। ठीक है। निम्नलिखित उदाहरण में से कौन सा विशेषण है? वह मकान गिर गया, तो ये सार्वनामिक है। और निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म की पहचान कीजिए। 4 लीटर दूध ले आओ, ये परिमाणवाचक है, सही है। वे लोग मूर्ख हैं, तो ये गणना कर ही नहीं रहा है, तो ये गलत हो जाएगा आपका। आप 4 दिन कहाँ थे, ये संख्यावाचक है। अनुज ईमानदार है, गुणवाचक है। वे सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण है। तो ये मूर्ख है, तो वे में सार्वनामिक विशेषण है। कोमल, कठोर, नीला, दयालु आदि किस प्रकार के विशेषण है? तो यह है गुणवाचक। मैं कहाँ जाऊं, इस वाक्य में स्थानवाचक विशेषण है। अभी आपको बताया गया ना, स्थान के बारे में पूछ रहा है। ठीक है। स्थानवाचक विशेषण ऐसे अविकारी शब्द होते हैं जो क्रियाओं के स्थान के साथ बोध कराते हैं। वे सब स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे जहां पर, तहां, वहां, भीतर, इधर, उधर, दाएं बाएं, वहां, किधर, जहां, पास, दूर, अन्यत्र, इस ओर, उस ओर, ऊपर, नीचे, सामने, आगे, पीछे, ये सब क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है श्याम फटाफट खाता है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण जो शब्द क्रिया की रीति या ढंग बताते हैं उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अर्थात ऐसे क्रिया विशेषण शब्द जो किसी क्रिया को होने के विधि या तरीके का बोध कराते हैं शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। रीतिवाचक क्रिया विशेषण शब्द है धीरे, फटाफट, जल्दी, ऐसे, वैसे, ध्यानपूर्वक, सुखपूर्वक, शांतिपूर्वक। ऋत्विक अच्छा लड़का है वाक्य में पहचानिए, तो अच्छा जो है वह है विशेषण है। तो कौन सा विशेषण है? यह संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने विशेषण है, तो गुणवाचक है। किसी वाक्य में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है, तो आप कहाँ गए थे, आप चिंता मत कीजिए, मैं स्वयं अस्पताल जाऊंगा, तो ये निजवाचक है। ठीक है। निजवाचक होता है जहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम का ही रूप होता है। निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग लेखक या वक्ता स्वयं के लिए करता है। जैसे आप, अपने, स्वयं, खुद, स्वतः, निज, हम। विशेष क्या होता है? जहाँ पर आप कर्ता के रूप में प्रयुक्त होता है वहाँ पुरुषवाचक होता है, परंतु जब वह स्वयं नहीं करता है किंतु अपने विषय में कुछ संकेत करता है तो वह निजवाचक सर्वनाम होता है। नीचे दिए गए वाक्यों में से किसमें गुणवाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो वह है राम अवश्य है, अस्वस्थ है। जिन विशेषण शब्दों में संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों के गुण दोष का बोध होता है वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। राम अस्वस्थ है वाक्य में अस्वस्थ गुणवाचक विशेषण है। अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण का कौन सा एक भेद नहीं है? तो वह है पुरुषवाचक क्रिया विशेषण। ये नहीं है। अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण के मुख्यतः 4 भेद हैं: कालवाचक, रीतिवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक। तो कालवाचक क्या होता है? वे क्रिया विशेषण जो शब्द जो क्रिया के होने के समय के बारे में बोध कराता है, कालवाचक। जैसे तुरंत, रात भर, दिन भर, रात, शीघ्र, जो प्रतिदिन, निरंतर, ये सब। स्थानवाचक जहाँ कहाँ, तहाँ, यहाँ, भीतर। रीतिवाचक क्या होते हैं? जो शब्द किसकी रीति या ढंग बताते हैं उन्हें रीतिवाचक कहते हैं। अर्थात ऐसे क्रिया विशेषण जो शब्द किसी रीति के होने की विधि, तरीका का बोध कराते हैं। जैसे धीरे, जल्दी, ऐसे, वैसे, ध्यानपूर्वक, सुखपूर्वक, शांतिपूर्वक। परिमाणवाचक तो पता ही होगा। ऐसे क्रिया विशेषण जब जिनसे हमें क्रिया के परिमाण, संख्या का, मात्रा का पता चलता है। जैसे काफी, ठीक ठाक, बहुत कम, अत्यंत, अतिशय, बहुत, थोड़ा, थोड़ा, अधिक, अल्प, जरा, किसान, एक, कितना, बड़ा, ये सब है। किस विकल्प में अव्यय से विशेषण की रचना हुई है? तो वह है बाहरी।
अव्यय अभिकारी शब्द होते हैं, अर्थात इनमें लिंग, वचन, कारक आदि के आधार पर मूल शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होता है। बाहर एक अवयव शब्द है, इसका विशेषण बाहरी होगा। लूटना का लुटेरा होगा और क्रिया है और विशेषण होगा, और सर्वनाम हम का विशेषण हमारा होगा। तुंद जो है विशेष है, इसका तुंदिल हो जाएगा। निम्नलिखित में शब्द विशेषण कौन सा है, तो वह है क्रोधी। क्रोधी विशेषण है जो क्रोध से बना है। उपार्जन का उपार्जित होगा, उपनिवेश का उपनिवेशिक होगा। चतुर लड़की कहाँ गई वाक्य में विशेषण है, तो वह है चतुर। तो लड़की की विशेषता बता रहा है। तो इंद्रिय का विशेषण शब्द है, इंद्रिय का ऐन्द्रिय होगा। इंद्रिय का विशेषण ऐन्द्रिय या ऐन्द्रिय होगा। चारित्रिक विशेषण शब्द का मूल शब्द कौन सा है, तो वह है चरित्र। समानतावाचक विशेषण के संबंध असुमेलित युग्म पहचानिए, तो अगर भैंस के समान खूनी, तो भैंस के समान मोटा परंपरागत विशेषण है ना कि खूनी। समानतावाचक विशेषण कुछ उदाहरण है, जैसे तोता के समान रट्टू, त्रिशंकु के समान दुविधा में, दधीची के समान आत्मबलिदानी, दिन के समान चमकीला, दुर्वासा के समान क्रोधी, दूध के समान सफेद, धूल के समान सूखा, ध्रुव के समान अटल, नाग के समान क्रोधी, और नारियल के समान समृद्ध, और पत्थर के समान कठोर, और बच्चे के समान निष्कपट, और बंदर के समान नकलची। निम्नलिखित शब्द में से कौन सा शब्द विशेषण है, तो वह हो जाएगा आणविक। अणु शब्द से बना है आणविक। अरड का आरडक होगा, तिरंजन का तिरंजित होगा। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द विशेष्य है, तो इसमें अधिकार जो होगा विशेष्य है। तो अधिकार शब्द विशेष है, इसकी अधिकारी हो जाएगा, इस अधिकारिक हो जाएगा इसका विशेषण। अलंकार का अलंकृत होगा, अपराध का अपराधी होगा, इच्छा का ऐच्छिक होगा। पांचों आदमी में पांचों शब्द हैं, वह है समुदायवाचक विशेषण। डिफिनेशन तो अभी बता दी गई है। विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं, प्रयुक्त में विशेषण है गुणवाचक। विद्वान व्यक्ति पूजनीय है, तो विद्वान क्या है, गुणवाचक है। अगला है जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे कहते हैं विशेषण। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे विशेषण कहते हैं। गुणवाचक विशेषण है न्याय। न्याय गुणवाचक विशेषण है। पांच संख्यावाचक विशेषण है, वह सर्वनामिक विशेषण है। क्यों प्रश्नवाचक विशेषण है। निम्नतर विशेषण की कौन सी उत्तरावस्था है। तो निम्नतर क्या है, वह है उत्तरावस्था है विशेषण की। तो प्रिय का प्रिय उत्तरावस्था प्रियतर होगा, उत्तमा होगा प्रियतम। तो निम्न का निम्नतर होगा, निम्नतम होगा। तो तर तर जोड़ है, र लास्ट में जोड़ा गया, इसमें म जोड़ा गया, इस पे ध्यान रखिएगा, इस चीज पता चल जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है, तो वह है जल्दी जल्दी। जल्दी जल्दी शब्द क्रिया विशेषण है कि क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण होते हैं। समानता विशेषण के संबंध में असुमेलित युग्म की पहचान कीजिए, तो वह होगा विभीषण के समान हल्का, ये गलत है। तो चंद्रमा के समान शीतल होगा, घोंघे के समान मंदगति होगा, त्रिशंकु के समान सुविधा परक होगा, विभीषण के समान भेदी होगा, लंका भेदी बोल जाता है ना। समुद्री सांप घातक परंतु उसकी कीमती जहर पाया जाता है, वाक्य में क्या है। तो इसमें जो तीन विशेषण है, दो विशेष हैं। तो तीन विशेषण है समुद्री, घातक, कीमती, और दो विशेष हैं सांप और जहर। ठीक है। और निम्नलिखित शब्दों में विशेष्य है, तो इसमें किताब विशेष्य है, और बाकी किताब का विशेष है जिसका विशेषण होगा किताबी, और घर का घरेलू होगा, मानस का मानसिक होगा, क्रोध का क्रोधी होगा। निम्नलिखित में से वह वाक्य छाटिए जिसमें क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है, तो वह तुम जी जान लगाकर पढ़ रहे हो। तो इसमें है क्रिया बता रहा है, पढ़ना क्रिया है। कौन सी विशेषण की उत्तम अवस्था है, तो अभी बताया गया, तो वो होगा तम। उत्तमा में म आएगा, उत्तरा में र आएगा, याद रखिएगा। गरीब लड़का कहाँ जा रहा है, वाक्य में शब्द है गरीब है, वाक्य में विशेषण। तो गरीब इस लड़के की विशेषता बता रहा है, गरीबी जो है लड़के की विशेषता बता रहा है, अतः विशेषण हुआ। यह गाय अधिक परिश्रमी है, गुणवाचक विशेषण। संस्कृति का विशेषण क्या है, तो संस्कृति का सांस्कृतिक हो जाएगा विशेषण। और किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है, तो वह है वह यह स्थान बहुत अच्छा है। तो अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में किया गया है। और तुमने अच्छा किया जो आ गए, तो अच्छा तुम घर जाओ, अच्छा हुआ, ये सब नहीं है। क्योंकि अच्छा तुम वह स्थान अच्छा है, तो स्थान बहुत अच्छा है, तो इसमें स्थान की विशेषता बता रहा है ये। तो वह नेता विधायक वाक्य में वह किस प्रकार का विशेषण है, तो वह है सार्वनामिक, अभी सब पढ़ाया गया आपको। गुरु शब्द की उत्तमा अवस्था क्या होगी, म आएगा ना, और गुरु अच्छा गुरुत्तम होगा। और
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? तो वह जो है घरेलू विशेषण है। घर जो है घर का विशेषण घरेलू होता है। उपार्जन का उपार्जित होगा, उपनिवेश का औपनिवेशिक होगा, चक्षु का चक्षुष होगा। इंद्रिय शब्द का विशेषण है वो होगा ऐन्द्रिय। और पांचवा शब्द में विशेषण का प्रकार है तो वह है क्रमवाचक। पांचवा शब्द में क्रमवाचक विशेषण है। क्रमवाचक विशेषण क्रम के अनुसार गणना का बोध कराता है, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। विशेष शब्द है, विशेष है ललिता का। तो दिए गए शब्दों में ललिता शब्द विशेष है, इसका विशेषण होगा लालित्य। तो सुंदरता का सुंदर होगा, लंब का लंबा होगा, लाघव का लघु होगा। वह एक अच्छा विद्यार्थी है, वाक्य में विशेष्य है विद्यार्थी। वह वाक्य में विशेष विद्यार्थी विशेष है, वह अच्छा उसका विशेषण है। मधुरतम विशेषण की कौन सी अवस्था है? तो मधुरतम है उत्तरावस्था। मधुरतर उत्तरावस्था है। और मधुरतर किस विशेषण की उत्तरावस्था है? मूलावस्था का मधुर होगा, उत्तरावस्था का मधुरतर होगा, उत्तमावस्था का मधुरतम होगा। भूख शब्द में कौन सा प्रत्यय जोड़कर विशेषण बनाया जा सकता है? तो भूख में जोड़ के, भूखा जोड़ के। तो चारों भाई कौन सा विशेषण है? तो चारों भाई में समुदायवाचक विशेषण है। ठंडा पानी ठंड पैदा करता है, इस वाक्य में कौन सा विशेष्य है? तो इसमें है पानी। तो सूखा है गुणवाचक विशेषण, सूखा गुणवाचक विशेषण है। मध्यम पुरुष सार्वनामिक विशेषण है, तो इसमें है तुम्हारा, तुम्हारा सार्वनामिक विशेषण है। मध्यम पुरुष सर्वनाम मुख्यतः श्रोता पाठक होता है, जिसमें वक्ता अपनी बात कह रहा होता है। आप, तुम, तुमको, तुम्हारा, तुझे, तू आदि मध्यम पुरुष के उदाहरण है। पुरुषवाचक सर्वनाम है मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष और अन्य पुरुष। तो मध्य उत्तम में होगा मैं, मेरा, हम, हमारा, हमको, मैंने, हमने, मुझे। और मध्यम में होगा तुम, तेरा, तुम्हारा, आपको, अपने, ये सब होगा। और अन्य पुरुष में वह, उन्हें और इसे, यह सब होगा। उसका काला कोट बहुत अच्छा लग रहा है, वाक्य में रेखांकित किस प्रकार का विशेषण है? तो ये पढ़ाया गया कब से? गुणवाचक है। 1 दर्जन केले चाहिए, वाक्यांश रेखांकित शब्द में किस प्रकार का निश्चित संख्यावाचक विशेषण प्रयुक्त हुआ है? तो वो होगा समुदायवाचक। 1 दर्जन समुदायवाचक, समुच्चयवाचक और संख्यावाचक विशेषण है। गणनावाचक 1, 2, 3, 4 आदि है। क्रमवाचक पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा आदि है। आवृत्तिवाचक दुगुना, चौगुना आदि है। यहाँ हम चल रहे हैं, वहाँ वो दौड़ रहे हैं, वाक्यांश में प्रयुक्त इस क्रिया विशेषण की पहचान कीजिए, तो वह है संयोजक क्रिया विशेषण। जिन क्रिया विशेषणों का संबंध किसी उपवाक्य से होता है उसे संयोजक क्रिया विशेषण कहते हैं। प्रश्नगत वाक्य में संयोजक विशेषण का प्रयोग हुआ है। जहाँ तुम जाओगे वहीं मैं आऊंगा, वो यहाँ हम चल रहे हैं, वहाँ वो दौड़ रहे हैं। और अगला हुआ जहाँ तुम जाओगे वहीं मैं जाऊंगा, यहाँ हम चल रहे हैं, वहाँ वो दौड़ रहे हैं। जहाँ तुम अभी खड़े हो वहाँ घर हुआ करता था। जब अंकित ही नहीं तो मैं जीकर क्या करूंगी। और जहाँ पर आप समुद्र, तो यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ जो भी है। वह आदमी जो अब कल आपके घर आया था वो बड़ा ठग है। प्रयुक्त वाक्य में कितने विशेषण हैं? तो है 4। उपर्युक्त में है वह, जो, आपके और बड़ा, ये सब 4 विशेषण है। और वे अच्छी लड़कियां हैं, वाक्य में विकारी विशेषण है, तो वह है अच्छी। अच्छी, वे लड़कियां अच्छी हैं, वाक्य में विकारी विशेषण अच्छी है। वे विशेषण जो लिंग वचन कारक के अनुसार परिवर्तित हो जाते हैं विकारी विशेषण कहलाते हैं। निम्नलिखित में से विशेषण एवं विशेषण की दृष्टि से एक युग्म गलत है, तो वह है ईर्ष्या का उपेक्षा। ईर्ष्या विशेष है और इसका विशेषण आलू है। उपेक्षा का विशेष है, उपेक्षा विशेष है और इसका विशेषण उपेक्षित होता है। निम्न शब्दों में विशेष्य है, अगला है निम्न शब्दों में विशेष्य है, तो वह है किताब। किताब विशेष है और इसका विशेषण किताबी होता है। श्वेत का जीर्ण गरीब का विशेषण है, और गरीब का विशेष्य गरीबी है। और निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? तो वह है अग्नेय। आग मूल शब्द है जिसका विशेषण अग्नेय है। वह बहुत खाता है, इस वाक्य में बहुत शब्द किस प्रकार का विशेषण है? तो वह है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। वह बहुत खाता है, इस वाक्य में बहुत शब्द अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। जिन विशेषण शब्दों से वस्तु की अनिश्चित मात्रा का ज्ञान होता है वह अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होते हैं। मेरी ओर देखो, वाक्य में किस प्रकार की क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो वह है दिशावाचक क्रिया विशेषण। जो अविकारी शब्द किसी क्रिया की दिशा का बोध कराते हैं उन्हें दिशावाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। प्रश्नगत वाक्य में दिशावाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है, जैसे दाएं, जैसे और, दाएं बाएं, इधर उधर, चारों ओर। खट्टा संतरा में खट्टा विशेषण किस कोटि का है? तो वह है गुणवाचक। खट्टा संतरा में खट्टा गुणवाचक विशेषण है। भावना कहाँ पड़ती है में किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त हुआ है? तो इसमें हुआ है
प्रश्नवाचक। ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम में किसी वस्तु या व्यक्ति के जानने के लिए प्रयोग होता है, वह प्रश्नवाचक विशेषण कहलाते हैं। प्रश्नवाचक उदाहरण में कहाँ प्रश्नवाचक विशेषण प्रयुक्त हुआ है? लोभी किस विधि से निर्मित विशेषण है? तो लोभी है प्रत्यय विधि का। लोभी प्रत्यय विधि से निर्मित विशेषण है, क्योंकि लोभी में ई प्रत्यय जोड़कर इसका निर्माण किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? तो वह है आकाशी। आकाश शब्द से बना विशेषण है आकाशी, से सही नहीं है। भय का भयानक होगा, अग्नि का अग्नेय होगा। काली साड़ी में कौन सा विशेषण है? तो काली साड़ी में गुणवाचक विशेषण है। और निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए जिनमें विशेषण और विशेष की गणना दी जाती है। समुद्री सांप में घातक परंतु कीमती जहर पाया जाता है। 3 विशेषण और 2 विशेष हैं। सुगंधित कस्तूरी के लोभी शिकारी राजस्थानी हिरणों का अवैध शिकार करते हैं। 3 विशेषण है और 4 विशेष हैं। भले और महान लोग उचित और संयमित व्यवहार करते हैं। 4 विशेषण 2 विशेष हैं। तो इसमें जो सही है पहला तीसरा सही है, दूसरा गलत है। वाक्य में एक में 3 विशेषण है, समुद्री घातक कीमती तथा 2 विशेष सांप और जहर है। दूसरे वाक्य में 4 विशेषण है, सुगंधित लोभी अवैध और राजस्थानी, और 4 विशेष है, कस्तूरी शिकारी हिरण और शिकार। तीसरे वाक्य में 4 विशेषण भले महान उचित और संयमित तथा 2 विशेष लोग और व्यवहार। अतः प्रश्नानुसार युग्म 3 सही है जबकि 2 गलत है। विशेष शब्दों के आगे उनके विशेषण दिए गए हैं, उनमें एक विकल्प सही है, उन्हें चयनित कीजिए। तो वह हो जाएगा, तो आयु का आय होगा, राजनीतिक होगा, राष्ट्र का राष्ट्रीय होगा, समर का सामरिक होगा। तो ये युग्म त्रुटिपूर्ण है। समर विशेषण है, सामरिक होता है, अतः डी सही है, डी सही है। आयु का आयुष्मान होगा, राजनीति का राजनीतिक होगा, राष्ट्र का राष्ट्रीय होगा। मयंक गलत चाल चलता है। वाक्यांश के लिए गलत चाल शब्द में किस क्रिया विशेषण का रूप है? तो उसमें है रीतिवाचक विशेषण, क्रिया विशेषण। किस शब्द में ईला प्रत्यय लगाकर वह विशेषण का रूप धारण कर लेगा? तो चमकीला, इसमें ईला लगा देंगे, चमकीला हो जाएगा। कुल का कुलीन होगा, वर्ष का वार्षिक होगा, नियम का नियमित होगा। क्या सी है? निम्नलिखित मिश्र वाक्य में कौन सा विशेषण उपवाक्य है? तो लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, एक ऐतिहासिक नगर है, इसमें उपवाक्य है। तो उपवाक्य विशेषण वो होते हैं, मतलब एब्जेक्टिव क्लॉज, जो उपवाक्य किसी दूसरे उपवाक्य में आए संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करते हैं, उन्हें उपवाक्य विशेषण कहते हैं। दूसरे शब्दों में जो गौड़ उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की संज्ञा सर्वनाम या संज्ञा प्रबंध की विशेषता बताए वह विशेषण उपवाक्य कहलाता है। तो वह विद्यार्थी बीमार है, प्रधान उपवाक्य है। जो कल अनुपस्थित था, विशेषण उपवाक्य विद्यार्थी की विशेषता बताता है। ये जरूरी नहीं कि विशेषण उपवाक्य प्रधान उपवाक्य में आए हुए हैं। तो ठीक है, इसमें जो बाजार में सस्ती है विशेषण उपवाक्य संज्ञा उपवाक्य में आए हैं। कलम शब्द की व्युत्पत्ति मर्यादित करती है, यानी विशेषता बताती है कि कभी कभी जो के स्थान पर जैसे चिंतना इत्यादि आ जाते हैं। 7 महाद्वीप संख्यावाचक विशेषण के रूप को दर्शाते हैं, इसमें समुदायवाचक। और एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, वह कौन सा है? वह सन्यासी है। वह सन्यासी है वाक्य में वह सर्वनाम के रूप में प्रयुक्त हुआ है, ना कि सर्वनामिक विशेषण के रूप में आता है, इसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। निम्नलिखित में एक विशेषण शब्द है, वह है अभिषिक्त। तो अभिषेक का अभिषिक्त होगा, अतृप्ति का अतृप्त होगा, आकर्षण का आकृष्ट होगा, आयु का आयुष्मान होगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा विशेष विशेषण की दृष्टि गलत है? तो वह है गार्हस्थ का गृहस्थ। गृहस्थ एक विशेष शब्द है, इसका विशेषण होगा गार्हस्थ, और अन्य सभी युग्म सही है। निम्नलिखित में से एक विशेष शब्द है, तो विशेष है स्मृति। स्मृति एक विशेष शब्द है जिसका विशेषण स्मृति होता है। सुनहला, स्त्रैण और पुरुषेय सभी विशेषण हैं। इनके विशेष हैं क्रमशः सोना, स्त्री, पुरुष होता है। निम्नलिखित में से कौन एक गुणवाचक विशेषण नहीं है? तो ये थोड़ा सा एक गुणवाचक विशेषण नहीं है। सुडौल क्षेत्रीय तथा प्राचीन गुणवाचक विशेषण, जबकि थोड़ा सा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। सतीश चंचल बालक इस वाक्य में चंचल शब्द है, तो इसमें गुणवाचक विशेषण है। सतीश चंचल बालक इस वाक्य में चंचल शब्द गुणवाचक विशेषण है। धुंधला शब्द विशेषण है, यह गुणवाचक विशेषण है। धुंधला शब्द में गुणवाचक विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण संख्या से संबंधित होते हैं, जैसे 1, 2, पहला, दूसरा, दूना, तिगुना आदि सर्वनामिक विशेषण है। वह, यह, वह, ऐसा, वैसा आदि। यह कमीज उजली है, इस वाक्य में कमीज शब्द है, तो कमीज शब्द विशेष है। यह कमीज उजली है, इस वाक्य में कमीज शब्द विशेष है। यह उजली का प्रयोग विशेषण के रूप में किया गया है। हजारों लोगों ने उसे देखा है, वाक्यांश में विशेषण है, तो उसमें हजारों लोगों ने उसे देखा है, वाक्यांश में हजारों शब्द विशेषण है, जो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है? तो वह है उचित।
उचित गुणवाचक विशेषण, 5वां क्रमवाचक और कुछ अनिश्चित परिमाणवाचक तथा 3 गणनावाचक विशेषण है। वह नौकर नहीं आया वाक्यांश में कौन सा विशेषण है? तो उसमें है सर्वनामिक विशेषण। वह सर्वनामिक विशेषण है। यह वह कोई ऐसा कैसा है, सब सर्वनामिक है, कितनी बार बताया गया। सुधामयी, वत्सलमयी तो प्रेममयी वाक्यांश में विशेषण है, तो उसमें है उपर्युक्त में से कोई नहीं। सुधामयी का अर्थ है सुधा से भरा हुआ, वत्सलमयी का अर्थ है वत्सल से भरा हुआ, प्रेममयी का अर्थ है प्रेम से भरा हुआ। सुधामयी, वत्सलमयी, प्रेममयी विशेषण है और विशेष्य नहीं है। रमेश की पुस्तक पुरानी, इस वाक्य में पुस्तक शब्द है तो पुस्तक है विशेष्य। निम्नलिखित में से कौन सा गुणवाचक विशेषण है? तो सच्चा गुणवाचक विशेषण है। और गाय ताजा दूध स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है, वाक्य में विशेषण है तो उसमें ताजा है। जो संज्ञा सर्वनामक विशेषता बताता है पता ही होगा। भय शब्द का विशेषण होगा भयानक, भय का भयानक होगा। दिए गए विकल्पों में से पवित्रता का विशेषण कौन होगा? तो पवित्रता का विशेषण होगा पवित्र। और मौसम आज कुछ सुहावना सा है, वाक्य में सुहावना शब्द किस का परिचायक शब्द है? तो वह है विशेषण का वाक्य में। ठीक है, तो यह खत्म होता है 100 में से 100 क्वेश्चन। वीडियो पसंद आता है लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक जय हिंद, जय भारत।